केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टेलीकॉम क्षेत्र से जुड़े 2 रिफॉर्म्स की घोषणा की है। क्योंकि 52 लाख फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद करने पड़े। सिम डीलर्स का पुलिस वेरिफिकेशन अब जरूरी हो गया है। संचार साथी पोर्टल लॉन्च होने के बाद मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए। 67,000 मोबाइल डीलर्स को ब्लैकलिस्ट करना पड़ा। सभी सिम डीलर्स का वेरिफिकेशन अब अनिवार्य होगा। अब तक 300 एफआईआर दर्ज की गई हैं। चोरी किए गए 17,000 मोबाइल भी ब्लॉक किए गए हैं। 67,000 व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं। तो हम समझ सकते हैं ये काफी अहम कदम अपने आप में और ऐसे कदमों की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? हमारे साथ विराग गुप्ता साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, अनिल कुमार जो टेलीकॉम एक्सपर्ट हैं, इनसे बात करेंगे। लेकिन पहले आइए सुन लेते हैं मंत्री जी का क्या कहना है। पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर रहे हैं। जो भी डीलर बनेगा उसका वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर रहे हैं। उन सभी पॉइंट ऑफ सेल के जो डीलर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर रहे हैं। बल्क कनेक्शन का सिस्टम डिसकंटिन्यू करेंगे, उसकी जगह प्रॉपर बिजनेस कनेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, जिसमें कोई भी बिजनेस ग्रुप, कोई भी कॉरपोरेट, कोई भी इवेंट के लिए अगर बड़ा कोई लेना चाहता है तो उसका एक प्रॉपर जो रजिस्ट्रेशन होता है, मान लो बिजनेस है तो उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा, पैन होगा, उसका आईटी रजिस्ट्रेशन होगा। जो संचार साथी पोर्टल के जरिए यूजर फोकस्ड रिफॉर्म्स किए गए थे उसके रिजल्ट अच्छे आए हैं। 52 लाख कनेक्शंस को जो फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन किए गए थे, गलत पेपर दिखा के, गलत किसी और की आईडी दिखा के, इस तरह से करके 52 लाख फ्रॉडुलेंट कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट किया है। देन 67,000 डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया है। 67,000 जो सिम के डीलर्स होते हैं, सिम बेचते हैं ना, सिम कार्ड जहां पे बेचते हैं, उसके 67,000 डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया है और उसमें 300 एफआईआर्स भी रजिस्टर किए। तो इस पर बात करने के लिए विराग गुप्ता हमारे साथ हैं, अनिल कुमार हमारे साथ है, टेलीकॉम एक्सपर्ट। तो अनिल जी, मैं पहले आपसे समझना चाहूंगी क्या इम्पैक्ट इसका होगा, जो ये आज ये रिफॉर्म्स, और क्यों कदम ये उठाने जरूरी पड़े होंगे? जो अनसोलिसिटेड कॉल है, फेक कॉल्स हैं, जो मार्केटिंग कॉल्स आती रहती हैं, उसके ऊपर तो कोई अंकुश है ही नहीं। कितने एफर्ट्स कर चुके हैं पिछले 10 साल 12 साल में। टेलीकॉम रेगुलेटर बहुत सारी रेगुलेशंस निकाल चुका है, बहुत सारे पैनल प्रोविजंस रखी हुई हैं। तो सिर्फ क्या होता है कि जो भी इस तरह के मैसेजेस डिटेक्ट होते हैं कि ये टेली मार्केटर भेज रहा है, अननेसेसरली भेज रहा है, उन्होंने रजिस्टर भी नहीं किया कंज्यूमर्स ने, उसके बावजूद भी उनको भेजे जा रहा है, तो सिर्फ क्या करते हैं, उनके टेलीकॉम फैसिलिटी को डिस्कनेक्ट करते हैं। क्या होता है, वो नया कनेक्शन ले लेता है। नया कनेक्शन लेने के बाद फिर से कुछ डिस्कनेक्शन का होता है तो फिर नया कनेक्शन ले लेते हैं। ये जो प्रोविजन है कि लिमिट कर देंगे, अभी जो नया ऑर्डर निकाला है, पहले तो 9 की लिमिट थी पर कनेक्शन, अब उसको 4 कर दिया है। एक आधार कार्ड के ऊपर, एक आदमी का आइडेंटिटी के ऊपर सिर्फ 4 कार्ड ही, सिम कार्ड्स निकाले जाएंगे। उससे क्या फायदा होगा? पहले भी तो 9 थे, उसके बाद भी कॉल आती है। मुझे 1.5 साल से लगातार मैंने हैथवे का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया है। 1.5 साल से हर रोज बिगर नागा 3 कॉल्स या 4 कॉल्स पर डे आती हैं। और हाल के कुछ महीनों में तो इस तरह की जो फर्जी कॉल्स, स्पैम कॉल्स हैं, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। वाकई में ये परेशानी का बहुत बड़ा सबब हम आप सबके लिए बन गया था। जो टेली मार्केटर्स हैं उन पर भी फर्क पड़ेगा, उसका आंकलन सर? नहीं, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि करप्शन बढ़ जाएगा। जो आप देखते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन करके एजेंट्स बनाएंगे। पहले तो चाय पानी, जो चाय पान वाला भी है वो भी अभी वो बेच रहा है सिम कार्ड, तो वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। पुलिस वाले लोगों का खर्चा पानी उनका और चलेगा और इसमें ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है। जिस दिन टेलीकॉम ऑपरेटर चाहें कि ये स्पैम कॉल्स बंद होनी चाहिए, उस दिन टेलीकॉम की ये सारी की सारी स्पैम कॉल्स बंद हो जाएंगी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स नहीं चाहता है कि स्पैम कॉल्स बने, उनका बिजनेस बढ़ता रहे, ये उनकी इच्छा है। गवर्नमेंट जितना मर्जी कोशिश करती रहे,
उसमें अच्छी बात है, करना चाहिए, एफर्ट्स करने चाहिए। फोन कॉल्स इस तरह से गलत आती हैं, एसएमएस गलत आते हैं, इनको ईमेल्स तो बहुत ही ज्यादा गलत आते हैं कि आप पता नहीं किस किस जी। तरह के आते हैं। तो लेकिन ब्लैकमेल चलिए करने इनसे लायक। विराग जी से पूछते हैं। विराग, आपको नहीं लगता कि अगर वेरिफिकेशन होगा वो अपने आप में एक थोड़ा सा कारगर कदम, जिस हालांकि अनिल कुमार सर का विचार कुछ अलग है, लेकिन अगर 52 लाख फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद होंगे और 67,000 मोबाइल डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा तो कुछ हद तक तो या काफी हद तक असर तो पड़ेगा जमीन पर। निधि जी, देखिए, जब भी कोई शुरुआत होती है तो उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। निश्चित तौर पर ये सही दिशा में उठाया गया एक अच्छा कदम है, लेकिन मैं अनिल जी से पूर्णतः सहमत हूं। और भारत साइबर अपराध की विश्व की सबसे बड़ी संगठित मंडी है। और यह बात मैं कुछ आंकड़ों से बताना चाह रहा हूं। 2 साल पहले आईटी इंटरमीडिएट रूल्स आए थे, जिसके तहत जो टेक कंपनियां हैं उनको अपनी मंथली रिपोर्ट पेश करनी थी, और उन मंथली रिपोर्ट्स का हमने 2 साल का एक समरी बनाई है। और मैं आपको उसके आंकड़े देता हूं। तो फेसबुक ने 54.7 करोड़ आपत्तिजनक पोस्ट उसने हटाई हैं, ऑफिशियली हटाई हैं खुद। व्हाट्सएप ने 6.2 करोड़ अकाउंट्स उन्होंने ब्लॉक किए हैं या सस्पेंड किए हैं। इंस्टाग्राम ने 8.5 करोड़, 8.5 करोड़ इंस्टाग्राम में अकाउंट्स या उनके जो कंटेंट्स हैं। और ट्विटर ने 59 लाख। ये सिर्फ उनकी रिपोर्ट है। दिक्कत यह है कि भारत में जो बड़े पैमाने पर साइबर अपराध हो रहे हैं, जिनके बहुत सारे पहलू हैं। आतंकवाद उसका एक पहलू है, राष्ट्रीय सुरक्षा उसका एक पहलू है, फाइनेंशियल फ्रॉड उसका एक पहलू है, लोन एप्स उसका एक पहलू है, महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध उसका पहलू है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों में दो लोगों की संगठित भूमिका है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, टीएसपी जिनको बोलते हैं, और दूसरा आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और एआई के जमाने में इनको सब कुछ पता है कि कहां क्या कैसे हो रहा है। मैं तो इस बात, देखिए, जो मंत्री साहब ने बोला है, दोनों बातों का कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला है क्योंकि जो अभी तक डीलर था, वो डीलर टेलीकॉम कंपनी अपॉइंट करती थी। तो टेलीकॉम कंपनी ने जब डीलर को अपॉइंट किया होगा तो डीलर का पूरा डिटेल तो उसके पास रहा ही होगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जमाने में हर चीज में पुलिस वेरिफिकेशन को लाना, इससे अराजकता बढ़ती है और करप्शन बढ़ता है। इसलिए जिम्मेदारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की होनी चाहिए, जिसने कि गलत या टेंटेड डीलर को अपॉइंट किया है। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जो भी कंपनी जब मोबाइल कनेक्शन ले रही है, 5 दे रहे हैं, 9 दे रहे हैं, अगर उसका दुरुपयोग हो रहा है तो उस कंपनी के जो भी लोग हैं, उन कंपनी की जवाबदेही होनी चाहिए। तो जब सरकार बोलती है कि इतने लाख हमने सिम कार्ड्स ब्लॉक किए हैं, तो सवाल इस बात का है कि उनके माध्यम से जितने अपराध हुए हैं उसको टैकल करने की, उसको ट्रैक करने की हमारे पास तो कैपेसिटी ही नहीं है। और इसमें एक बहुत बड़ा संवैधानिक पेंच है, क्योंकि संविधान के 7वीं अनुसूची के अनुसार जो साइबर है, टेलीकॉम के मसले हैं, ये केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। जबकि जो ये मामले हैं, ये जो अपराध से जुड़े मामले हैं, पुलिस से जुड़े मामले हैं, ये संविधान के 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य के अधीन आते हैं। और भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रेगुलेटर की है। 10 साल पहले हमने ट्राई को रिप्रेजेंटेशन दिया था कि इसके बारे में एक लगाम लगाई जाए, और आज तक अनवांटेड कॉल से कोई भी लगाम नहीं लगी है। और जब देश में शिकायत निवारण का तंत्र है, हर चीज के लिए एक कॉल है, हर चीज के लिए एक टोल फ्री नंबर है, लेकिन साइबर क्राइम से निपटने के लिए कुछ भी एक जरूरी पुख्ता बंदोबस्त नहीं है। और ये इसकी वजह से ये पूरे जो मामले में ठोस कदम उठाना पड़ेगा। एक संक्षेप में आप दोनों से जो आपने बात कही, ठोस कदम उठाना पड़ेगा, वही बता दीजिए विराग जी, क्या ठोस कदम, सुझाव क्या है आपका? देखिए, बहुत पुराना, हजारों साल पुराना सिद्धांत है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जो करे सो भरे। तो इस पूरे ये जो हमको लग रहा है कि कोई, जैसे मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा हुई, और हिंसा के लिए आप वहां पे दरोगा को सस्पेंड करिए, दरोगा का काम नहीं है, क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर उच्च बड़े पदों पर लोग बैठे इसके लिए एक वो उसमें शामिल हैं। इसलिए इस पूरे खेल में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर शामिल हैं, उनका फायदा होता है, उनका बिजनेस बढ़ता है, उनकी जवाबदेही तय करनी होगी। तो आप दोनों का एक्चुअली यही, अनिल कुमार सर का भी यही कहना था, जो टेलीकॉम प्रोवाइडर है वो। लेकिन सर, जो ये इतनी सारी फर्जी कॉल सबको आने लगी थी, आम नागरिक को आती हैं, उस पर आपका लगता है कि कुछ समय तक तो लगाम लगेगी, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी न्यूसेंस वैल्यू है? मुझे नहीं लगता इन कदमों से कुछ भी होने वाला है, वो ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा।
जब तक की जिम्मेवारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इनकी फिक्स नहीं की जाती, जिस दिन ये चाहेंगे, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, जिस दिन ये चाहेंगे 2 घंटे में ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी, चलिए नहीं तो ये चलता रहेगा। बिल्कुल, आप दोनों जुड़े और एक ही राय थी कि जो टेलीकॉम प्रोवाइडर है इन पर थोड़ा सख्ती बरतने की सरकार को ज़रूरत है। अब वही किस तरह से सरकार बढ़े, ये अपने आप में एक बहुत अहम सवाल है।